का तो आज का ये यादगिरी डिस्ट्रिक्ट एसडीपीआई की तरफ से और उर्दू के जो हमारे हमेशा आगे रहकर काम करते तमाम यादगिरी डिस्ट्रिक्ट के जिम्मेदारों की तरफ से आज तैनीयती जो प्रोग्राम रखा गया है शाहपुर में। पिछले 17 अगस्त को जो हमारे स्टेट के जनरल सेक्रेटरी अफसर कोडलीपेट साहब जहाँ बिदर जा रहे थे तो रास्ते में शाहपुर से गुजरते हुए जा रहे थे, तो यहाँ हम कॉन्फ्रेंस करे थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उर्दू के ताल्लुक से जो 15,000 टीचर के जो पोस्ट छोड़े गए थे उसमें उर्दू का जिक्र नहीं था, उर्दू को जो है नज़रअंदाज किया गया था। तो उसको मुसलसल 15 जुलाई से लेकर अभी तक 18 अगस्त तक भी जो एसडीपीआई की तरफ से मुसलसल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अंदे और डीसी के मेमोरेंडम देना अंदे और दूसरे भी तंजीमें और जो उर्दू से ट्रस्ट है तमाम लोग भी जो जद्दोजहद कर रहे थे। और जो 19 अगस्त को जो हमारा बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में एक बहुत बड़ा एहतजाज था, उसमें 5 जो हमारे ये थे कंडीशंस, उसमें उर्दू का भी एक था। तो तमाम लोग मेहनत करने के बाद 20 जुलाई को एक हमारा अगस्त को उर्दू के लिए यूटी खादर साहब को भी मिलकर जो है अफसर भी और तमाम लोग जो है एक लेटर भी दिए थे। तो वहाँ से जो है खुशखबरी जो आई है 800 उर्दू के पोस्ट ऐड किए हैं और 200 मराठी पोस्ट ऐड किए हैं। तो इसके ताल्लुक से आज जो अफसर भाई शाहपुर को जो हमारा विजिट था, एसआईआर का ड्राफ्ट रोल जो आज पब्लिश हुआ है उसके ताल्लुक से आज आगे क्या करना बोलकर हमारा एक लीगल हेल्प डेस्क बनाना बोलकर उसके ताल्लुक से हमारा एक मीटिंग था और आने वाले दिनों में उसका भी इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। तो उसके ताल्लुक से हम तमाम एसडीपीआई डिस्ट्रिक्ट की कमेटी की तरफ से और तमाम हमारे उर्दू के चाहने वाले उनकी तरफ से आज इंशाल्लाह एक तैनीयती प्रोग्राम रखा गया है। तो डिस्ट्रिक्ट की तरफ से भी हम फेलिसिटेशन करेंगे अफसर। शुक्रिया। आप लोगों ने अपनी जिम्मेदारी बढ़ा रहे हैं। अल्लाह जिम्मेदारी निभाने की ताकत देने दुआ भी करें इंशाअल्लाह। अमल पे हम मोहब्बत फ़ातिह आलम, यकीन महकम अमल मोहब्बत फ़ातिह आलम, जहाद ज़िंदगानी में ये है मर्दों की शमशीरें। आज अफसर कोटली पेटली साहब जो स्पीच किए हैं, इसके बाद हम बात करना सूरज को चराग दिखाने के मुमासिल है। बेइंतहा तजुर्बे की बातें और जो अपनी सलाहियतों के ज़रिए से जो तजुर्बा आपने रखा है काबिल तारीफ़ है। हम सरज़मीन शाहपुर में जो उर्दू को चाहते हैं, उर्दू से मोहब्बत करते हैं, उर्दू हमारी ज़बान है। दाग दहलवी ने बड़ी प्यारी बात कही है, नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़बान आते आते, उर्दू है जिसका नाम हमें जानते हैं दाग, उर्दू है जिसका नाम हमें जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारे ज़ुबान की है। आज कर्नाटक गवर्नमेंट, कर्नाटक में जो है उर्दू के लिए जो सौतेला रवैया इख्तियार किया गया था, इसके ताल्लुक से बेबाकाना अंदाज में जो एसडीपीआई के प्लेटफॉर्म से जो आवाज़ उठाई गई है वो काबिल मुबारकबाद है। इनके हौसले को, इनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ और दुआ करता हूँ कि जब भी हम जैसे नाकारा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, मुझ जैसे शख्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं इनके हर मुहिम में शाना बशाना खड़ा रहने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह ताला इनकी जो आइडियालॉजी से, इनकी कोशिशों से मैं काफ़ी मुत्तफ़िक हूँ, हमेशा से साथ देते आया हूँ, साथ देता हूँ और साथ देता रहूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तशरीफ़ लाए हैं सरज़मीन शाहपुर में, मैं दिल की अमेज़ गहराइयों से इनका इस्तक़बाल करता हूँ और तहनीत पेश करता हूँ कि मुख्तसर ही सही, यानी 15,000 पोस्ट में 800 पोस्ट उर्दू मीडियम के लिए दिए गए हैं। जो मुहिम चलाए थे, इस मुहिम में कामयाबी मिली है। अल्लाह मज़ीद इस तरीके के कौम मिलत के इशू पर हमें कोशिशें करने, काम करने, हर फ़र्द के हक़ को दिलाने के लिए कोशा रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। जज़ाकल्लाहु खैरा, आसिल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करना चाहता हूँ सभी उर्दू असातिज़ा, एस्पिरेंट्स और उम्मती फाउंडेशन, डॉक्टर जाहिदा मैडम, यूटी खादर, एमएलसी बिल्किस बानो, एसडीपीआई और बहुत सारे, मनामा गिनते गया तो सदाए इत्तेहाद के हमारे बेंगलुरु के मुजाहिद अली बाबा साहब, बहुत सारे लोग इसमें पिछले 2 या 3 महीनों से सरगर्मी में थे। जब भी कोई एक इश्यू आता है, हमारे कौम का मसला आता है,
हमारे पार्टी, हमारे ऑर्गेनाइजेशन, हमारे डिस्ट्रिक्ट्स, हमारे बाउंड्री, हमारे आपसी इख्तलाफात, ये पूरे हम साइड में रखना है। इसकी एक मिसाल है ये उर्दू की जो जीत मिली है। तो हम अगर एकजुट होकर अगर निकलेंगे मैदान में तो अल्लाह रास्ते आसान कर देता है। ये बेहतरीन मिसाल है। जब मैं 17 तारीख को यहाँ आया था तो इमरजेंसी उधर मीटिंग का कुछ प्रिपरेशन हो रहा था, तो मैं वहां से जो भी जिम्मेदार थे उनको मैं बोला मैं आ नहीं सकता, मुझे थोड़ा बीदर का सफर है और 400-500 किलोमीटर सफर करके आना है। नहीं नहीं, तुम्हें आना ही है, तुम्हें सफर को खत्म करके बीच में ही तुम्हें यहाँ से रफा दफा होना बोल के रिक्वेस्ट करे। खैर, मैं एक मकसद के लिए हमें सब जुड़ रहे हैं, ये सफर और एक बार कर लेंगे बोल के आज और मैं रिटर्न सफर में आना पड़ा। जब वहां गया मैं 17 तारीख को, तकरीबन एक 200 उर्दू असातिज़ा, मुझे दिल बहला देने वाला, छोटे छोटे बच्चों को लेकर उनकी उम्र बीतती हुई जा रही है। अगर इस बार अगर नोटिफिकेशन नहीं हुआ और 5 साल के बाद होगा, 5-10 साल हो जाएगा। 2022 में लास्ट नोटिफिकेशन हुआ था, उसके बाद से वो तड़प रहे हैं, वेट कर रहे हैं, उम्र बार होते जा रही है। आपके सदर के भी एक टीचर आए थे, सिर्फ 1 महीना उनका बार हुआ है, तो उन्होंने भी बोले हमें 1 महीने का तो रिलैक्सेशन दिलाने के लिए कोशिश करो। मैं उनको बोला देखो माँ, पहले टीचर का रिक्रूटमेंट के लिए हम डिमांड रखेंगे, वंस नोटिफिकेशन आने के बाद रिलैक्सेशन का पूछना ही है, लॉजिक है उसमें, रिलैक्सेशन तो पूछना ही है। हमें 1 ईयर का रिलैक्सेशन पूछेंगे बोल के उनको दिलासा दिया, लेकिन उन्होंने तसल्ली नहीं हुई उनको, क्योंकि उनकी परेशानी उनको मालूम है, हमारी परेशानी अलग है, उनकी परेशानी अलग है। तो जब वो यूटी खादर साहब उर्दू अकादमी में आए, मैं वहां पर ओपनली बोला, जितने भी उर्दू असातिज़ा आए थे, हमारी डिमांड अगर गवर्नमेंट मानना है तो सिर्फ हम एक मेमोरेंडम देने से नहीं होगा, बहुत सारे तरीक़ेकार अपनाना पड़ता है। यहाँ तक कि जो गवर्नमेंट के फाइनेंस एडवाइजर थे जो सिद्धरामैया हुकूमत में, ये जो गारंटी स्कीम्स के लिए बजट का जो बहुत खिल्लत आ गई थी, तब उसको सही साइंटिफिकली सिद्धरामैया को सजेशन देने वाले एक मुसलमान थे, अतीक अहमद साहब, जो चीफ सेक्रेटरी थे, फाइनेंस से गाइड करने वाले। ऐसे लोग भी रहते हैं, उनको भी हमें बैक एंड में काम करना पड़ता है, उनको भी जाके ये चीजें समझाना पड़ता। अभी भी फाइनेंस डिपार्टमेंट से क्लियरेंस नहीं मिला, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो आ गया, वो भी हम काम कर रहे हैं, अंदर से क्या करना वो कर रहे हैं। तो उनको मैं बोला, अगर तुम्हें आके यहाँ पर एक मिनिस्टर को बुला रहे हैं, एक एमएलसी को बुला रहे हैं, पहले उनको बिठाओ, बिठा के क्या क्या डिमांड है इसके नजाकतों को बताने के बाद ये मेमोरेंडम लेके जाके उन्होंने कंप्लीट नहीं कर सकते, उसके लिए प्रेशर बिल्ड करना पड़ता है। सियासत में बाबा साहेब अम्बेडकर वही बोले, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। अनहोनी चीज भी होनी करके बता सकते हैं अगर आपके पास पावर है। तो कांग्रेस को आज हुकूमत में लाने वाली ये कम्युनिटी 93.5% वोट देने के बावजूद आज हम उर्दू की भीख मांगने इनके दहलीज तक जाना क्या, हम एक मुजाहरा करेंगे, उनको खुद बुलाएंगे। मैं उनसे रिक्वेस्ट किया, 19 तारीख को हम फ्रीडम पार्क में बड़ा एहतजाज कर रहे हैं, ये 200 लोग हाल्ट हो जाओ, आपके हाल्ट होने का इंतजाम भी हम करेंगे, लार्जेस्ट का इंतजाम भी हम करेंगे। लेकिन ऐसी एक हालत थी, ये बयान करना ही है, ये छपाने की चीज नहीं है। कोई उधर बुलाए उधर भाग रहे हैं, कोई इधर बुलाए कोई इधर भाग रहे हैं, कोई उधर रिजवान अरशद के दहलीज पे जा रहे हैं, कोई मधु बंगार आपा के दहलीज पे जा रहे हैं। अरे हमारी कम्युनिटी अगर यूनिटी है तो वो हमारे दहलीज तक आएंगे। फ्रीडम पार्क में जब हम बैठ के हजारों का मजमा जमाए, स्टेज डाले, आईबी डिपार्टमेंट की तरफ से रिक्वेशन दिए, हम यहाँ 5 रिमाइंड रखे हैं, सीएम को इधर बुलाना बोल के पूछे, हम पूछना तो कभी बड़ा पूछना है। तो सीएम दिल्ली चले गए थे, सीएम नहीं तो